भारत का भूगोल में अगला चैप्टर है भारत की जलवायु। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु जो है यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। मानसून की प्रकृति जो भारत में तापीय संकल्पना, गतीय संकल्पना, जेट प्रवाह के प्रभाव पर ऊपर निर्भर करती है। मानसूनी प्रकृति जो होता है यहाँ फिगर में दिखाया गया है, समुद्र धीरे धीरे उष्मा को अवशोषित करता है। 32 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होता है। समुद्र धारा द्वारा ठंडा हुआ तटीय प्रदेश दिखाया गया। ग्रीष्म काल सूर्य से आती ऊष्मा के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद है भूमि उष्मा का अवशोषण शीघ्रता से करता है। 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है भूमि। शीत काल में जो होता है पृथ्वी के बाहर जाने वाला उष्मा जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होता है। समुद्री पवन द्वारा गर्म हुआ तटीय क्षेत्र है। यह समुद्र धीरे धीरे छोड़ता है इसको। नेक्स्ट है 10 डिग्री पर ठंडा होता है। भूमि शीघ्रता से ऊष्मा का छोड़ देती है। जिसमें था पहला तापीय संकल्पना जो है प्रतिपादक है एडमंड हैले 1686 में। तापीय संकल्पना की उत्पत्ति स्थल तथा जल के समान असमान संगठन से बनता है। जल के असमान संगठन जो है शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। गतीय संकल्पना जो एक प्रतिपादक थे क्लोन फ्लोन फ्लोन या फॉन। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों का अभिसरण करना गतीय संकल्पना के उदाहरण है। नेक्स्ट है जेट प्रवाह जो है क्षोभ मंडल में प्रवाहित। जेट प्रवाह जो होता है क्षोभ मंडल में प्रवाहित होता है। पवन तीव्र गति के पवन प्रवाह होता है। पेटी की चौड़ाई 150 किलोमीटर होती है। जेट प्रवाह की जो क्षोभ मंडल में प्रवाहित होने वाली है, तीव्र गति से पवन जो चलती है इसमें सामान्य गति पवन जो होता है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। जबकि कोर गति में जो चलता है 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तीव्र गति से जो पवन जेट प्रवाह के रूप में चलती है। पेटी की चौड़ाई 150 किलोमीटर होती है। जेट प्रवाह की पेटी की चौड़ाई, ये पेटी की जो चौड़ाई होती है संक्रमण पेटी जो 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी होती है। संक्रमण पेटी 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी होती है। अवस्थिति इसका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जेट प्रवाह की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है अल नीनो। अल नीनो जो है जलवायु पैटर्न पर स्थित है। अल नीनो जो है जलवायु पैटर्न पर स्थित है। पेरू पेरू तट पर उत्पत्ति इसकी हुई है। अल नीनो की उत्पत्ति पेरू तट पर है। प्रत्येक 5 या 10 वर्षों में अल नीनो की उत्पत्ति होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर से अल नीनो की उत्पत्ति होती है। गर्म महासागरीय धारा होता है। अल नीनो जो होता है गर्म महासागरीय धारा होता है। भारत में इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। कम वर्षा होती है, सूखा और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। अल नीनो जो होता है भारत में प्रभाव नकारात्मक होता है। कम वर्षा होती है, सूखा और मौसम की चरम अवस्थाएं होती है। लाल नीना जो होता है जलवायु पैटर्न होता है। उत्पत्ति इसका पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडी धारा की उत्पत्ति करता है। लाल नीना जो होता है भारत में प्रभाव पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है, कृषि के लिए लाभकारी होता है। लाल नीना जो होता है शरद भारत में प्रभाव इसका पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है, कृषि के लिए लाभकारी होता है। पूर्वी पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा की उत्पत्ति करता है। जलवायु पैटर्न लाल नीना जो है। जबकि अल नीनो जो है जलवायु पैटर्न में पेरू तट पर उत्पत्त प्रत्येक 5 या 10 वर्षों में उत्पत्ति होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर से होता है। गर्म महासागरीय धारा होता है। भारत में प्रभाव इसका नकारात्मक होता है। कम वर्षा होती है, सूखा और मौसम की चरम अवस्था आ जाती है। अल नीनो में सूखा और मौसम की चरम अवस्था होती है। कम वर्षा होता है, नकारात्मक होता है। लाल नीना में पर्याप्त मात्रा में वर्षा कृषि के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट है कोपेन की कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश जो है कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश जो है जलवायु का प्रकार और क्षेत्र है। शुष्क लघु ऋतु वाला मानसून प्रकार को AMW कहते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार AMW होता है। यह इसका क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिम तट, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है। यह लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है, AMW है। क्षेत्र इसका गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट है, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। जलवायु इसमें प्रकार जो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु जो है यह AW है। इसका क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग इसमें है। पश्चिमी बंगाल एवं झारखंड स्थित है इसमें। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का जो जलवायु है इसमें कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है जलवायु के प्रकार में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसे BSHW कहते हैं। यह इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिम गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम हरियाणा के कुछ भाग, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का कृषि छाया प्रदेश जो है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। गर्म मरुस्थल जो क्षेत्र है राजस्थान के कुछ अति पश्चिम क्षेत्र
गुजरात और हरियाणा का दक्षिण भाग गर्म मरुस्थल क्षेत्र है, जलवायु वाला है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार जो है CWG जो है, यह विस्तार गंगा के मैदान पर देखा गया है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार CWG गंगा विस्तार का मैदान है। नेक्स्ट लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु DF। DF जो होता है यह होता है सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है। लघु ग्रीष्म का तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। ध्रुवीय या प्रायद्वीपीय जलवायु जिसे ई कहते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। ध्रुवीय या पर्वतीय जलवायु है। टुंड्रा तुल्य, टुंड्रा तुल्य ET जो है उत्तराखंड के पहाड़ी भाग में टुंड्रा तुल्य जलवायु होता है। नेक्स्ट भारत की मानसून जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से निकला है, मौसम से निकला। हवाओं का मौसमी उत्क्रम को मौसम अरबी शब्द में मानसून कहा गया है। मानसून की शुरुआत जो भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, समय जून से सितंबर तक भारत में मानसून रहती है, जून से सितंबर तक रहता है। प्रथम आगमन केरल के मालाबार तट पर होता है। मानसून की आगमन केरल के मालाबार तट पर होता है। इसकी शाखा है, मानसून की जो शाखा बंगाल की खाड़ी में जो होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रभाव उत्तर दिशा में पश्चिम बंगाल, म्यांमार, बांग्लादेश आता है। बंगाल की खाड़ी में जो बंगाल की खाड़ी का शाखा प्रभाव उत्तर दिशा में पश्चिम बंगाल, म्यांमार और बांग्लादेश है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा मानसीराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है। नोट अगला है अरब सागर की जो शाखा पश्चिम घाट पर्वतों के समांतर चलती है, अरब सागर में जो मानसून चलती है। या केरल राज्य में प्रथम वर्षा होता है अरब सागर की शाखा में। तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। इसकी 3 शाखा है, पश्चिम घाट की शाखा, नर्मदा व ताप्ती नदी घाटी की शाखा। अरब सागर वाली जो मानसून की शाखा है, 3 प्रकार की शाखा है, पश्चिम घाट की शाखा, नर्मदा व तापी नदी घाटी की शाखा, अरावली पर्वत के समांतर की शाखा है। नोट दोनों शाखाओं का पंजाब के मैदान में आपस में मिलान होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के दोनों का आपस में मिलान पंजाब के मैदान आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मानसून पूर्व वर्षा या चक्रवात। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग नामों से प्रसिद्ध है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग नामों से मानसून है। नॉर्वेस्टर जो है बारडोई चिला असम में स्थानीय नाम है इसका। मानसून नॉर्वेस्टर का बारडोई काल बैसाखी नाम जो है पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। लाभप्रद चाय, जूट, चावल हेतु यह काल बैसाखी जो होता है लाभप्रद होता है, पूर्वी भारत में होता है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में रहता है। चेरी ब्लॉसम जो होता है केरल एवं कर्नाटक में कॉफी फूल खिलने में सहायक होता है। चेरी ब्लॉसम मानसून चक्रवात जो होता है चेरी ब्लॉसम केरल एवं कर्नाटक में कॉफी फूल खिलाने में सहायक होता है। आम्र वर्षा, आम्र वृष्टि जो होता है साउथ इंडिया, केरल, तमिलनाडु आम पकाने में सहायक होता है। आम्र वृष्टि जो होता है आम पकाने के लिए साउथ इंडिया में, केरल, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है मानसून विच्छेदन जो होता है वर्षा काल में मानसून कुछ दिनों के बाद वर्षा न होना। वर्षा काल में वर्षा विच्छेदन मानसून विच्छेदन जो होता है वर्षा काल में मानसून कुछ दिनों के बाद वर्षा न होना। कारण होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में कमी, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ में बदलाव आना। यह कारण है वर्षा काल में मानसून कुछ दिनों के बाद वर्षा न होती है। इसमें भारत की जो ऋतु है इसमें, अच्छा पहले इसमें मानसून निर्वतन जो है मानसून का लौटना। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर में, मानसून उत्तरी मैदान में वापस अक्टूबर नवंबर माह में। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर माह में। नेक्स्ट भारत की ऋतुएं जो है वार्षिक जलवायु अवस्था के आधार पर होता है। 4 ऋतु होती है भारत में, 4 प्रकार की ऋतु है। उत्तर पूर्वी मानसून के समय शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वर्षा और शरद ऋतु होता है। शीत ऋतु जो होता है यह प्रारंभ मध्य दिसंबर में होता है। शीत ऋतु मध्य दिसंबर में प्रारंभ होता है, समाप्ति मार्च में होता है। पवन संचालन परम पवन संचालन जो होता है स्थल से समुद्र की ओर। रातें बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। शीत ऋतु में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। होने वाली वर्षा मावठ के प्रकार की होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा तमिलनाडु में होता है। उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा जो तमिलनाडु में होता है। पश्चिम विक्षोभ मध्य एशिया का ठंडी हवा से वर्षा होता है, रबी फसल के लिए लाभ फायदेमंद होता है। उत्तर पश्चिम भारत में होता है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य एशिया की ठंडी हवा से वर्षा होती है, रबी फसल के लिए लाभ फायदेमंद होता है। यह उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है
ग्रीष्म ऋतु जो होता है समय मार्च से जून तक महीना ग्रीष्म ऋतु होता है। मार्च से जून तक की माह ग्रीष्म ऋतु होता है। तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। पवन संचालन समुद्र से स्थल की ओर चलती है। पवन जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। गर्म पवन जो लू कहलाती है पंजाब से बिहार तक प्रभावित होती है। लू जो होता है पंजाब से बिहार तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। नेक्स्ट वर्षा क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिम तट पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी उप हिमाद्री क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिम तट पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी उप हिमाद्री क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग पूर्वी तमिलनाडु उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड बिहार पूर्वी मध्य प्रदेश उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा तथा गंगा का उत्तरी मैदान कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं गुजरात के दक्षिण भाग पूर्वी तमिलनाडु उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड बिहार पूर्वी मध्य प्रदेश उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान कछार पहाड़ घाटी और मणिपुर के 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात राज्य तथा दक्कन के पठार में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बीच वर्षा होती है। कम वर्षा न्यूनतम वर्षा होती है यहाँ पे। यह होता है उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात राज्य तथा दक्कन के पठार में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और बिहार में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में कुछ भागों में लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश है कर्नाटक है महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भाग में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक के काल को शरद ऋतु कहते हैं। मौसम प्रत्यावर्तन की ऋतु से कहते हैं। शरद ऋतु को मौसम प्रत्यावर्तन की ऋतु भी होता है। बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। प्रमुख 6 ऋतुएं भारतीय कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतु हैं बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतु है। और भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु जो है चैत्र वैशाख में होता है। चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में यह होता है बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होता है जेठ आषाढ़ में मई जून में ग्रीष्म ऋतु होता है। जेठ आषाढ़ मई जून में होता है। वर्षा ऋतु होता है सावन भादो में जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु सावन भादो भारतीय कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर में जुलाई अगस्त। शरद ऋतु होता है आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर यह हो गया आपको अंग्रेजी कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर बोलेंगे भारतीय कैलेंडर में आश्विन कार्तिक शरद ऋतु होता है। हेमंत होता है मार्गशीर्ष पूष में होता है। मार्गशीर्ष पूष में हेमंत ऋतु होता है नवंबर दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर में। शिशिर होता है माघ फागुन में शिशिर ऋतु होता है जनवरी फरवरी में यह होता है शिशिर ऋतु। नेक्स्ट है ऋतु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेह भारत का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। लेह भारत का सर्वाधिक शुष्क सूखा स्थान है। विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता स्थान मानसीराम में आर्द्रता मतलब बरसात वाला मानसीराम मेघालय। भारत में मानसून पहुंचने का अंतिम स्थान कश्मीर घाटी है। भारत में मानसून पहुंचने का अंतिम स्थान कश्मीर घाटी है। मराठा वर्ष जो है शीत ऋतु राजस्थान में मावठा वर्षा शीत ऋतु में राजस्थान में होता है। मानसून की दोनों शाखाओं से समान रूप से वर्षा प्राप्ति वाला राज्य पंजाब है। मानसून की दोनों शाखाओं से समान रूप से वर्षा मिलता है पंजाब को दोनों से बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी मिलता है इसको इसलिए वहां पे अच्छी फसल की उत्पत्ति होता है पंजाब में। नेक्स्ट है भारत की मिट्टी जो है यह मिट्टी संस्तर मिट्टी क्षैतिज मिद्रा क्षैतिज मिट्टी की सतह के समांतर एक परत होती है। भौतिक रासायनिक एवं जैविक विशेषता ऊपर और नीचे की परतों की भिन्नता देखी गई है। मृदा निर्माण में अपक्षयन की प्रक्रिया सहायक होती है। भारत में सर्वाधिक व्यापक मिट्टी क्रम इंसेस्टियोसोल है। भारत में सर्वाधिक व्यापक मिट्टी है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषद ICAR मिट्टी का 8 भागों में विभाजन किया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। भारतीय विज्ञान कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है इसके अनुसार। नेक्स्ट है भारतीय मिट्टी का विभाजन जो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक विस्तृत है, देश के 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है, अत्यधिक उपजाऊ होता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। प्राप्ति इसका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब में देखा जाता है जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है। बहुलता इसमें है पोटास व चूना। चूना और पोटास ज्यादा पाया जाता है बहुलता के रूप में। कमी अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का अभाव होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का अभाव होता है। प्रमुख फसल इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू होते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल है धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू होता है। देश का 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। अत्यधिक उपजाऊ होता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब में देखने को मिलता है। बहुलता पोटास और चूना होता है। कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू होता है। उत्तरी मैदान प्लस प्रायद्वीपीय नदियों में डेल्टा। संपूर्ण भारतीय मैदान व तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। प्रमुख प्रकार है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कम उपजाऊ होता है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होता है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होता है। नेक्स्ट काली मिट्टी जो है देश के 16.6% भाग पर काली मिट्टी है। निर्माण लावा के अपक्षय द्वारा होता है। अन्य नाम इसका रेगुर मिट्टी है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। प्रमुख गुण इसका है शीघ्र चिपचिपा हो जाना, सूखने पर दरारें पड़ जाना। ये काली मिट्टी के उदाहरण है। सूखने पर दरार पड़ना, शीघ्रता से चिपचिपा हो जाना काली मिट्टी का उदाहरण है। यह दरारें पड़ जाना, दरारों के कारण स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। दरारों के कारण स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है काली मिट्टी। बहुलता इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस। कमी इसमें फास्फोरस की होती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। कपास की खेती होती है, सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। कपास की काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। कपास की काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। कपास को काली मिट्टी ज्यादा प्रयुक्त। अन्य प्रमुख फसल गेहूं, ज्वार, बाजरा होता है। काली मिट्टी में ज्यादा फसल गेहूं, बाजरा, ज्वार होता है। प्राप्ति स्थल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम भाग, दक्कन पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम भाग पर दक्कन पठारी सब स्थित है। लाल मिट्टी रेड सॉइल जो है देश के 18.6% भाग में लाल मिट्टी पाया जाता है। निर्माण इसका रेतेदार, रवेदार एवं करियांथित शैल के विघटन से नियोजन से बनता है। बहुलता सिलिका और आयरन की इसमें ज्यादा होता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा ज्यादा होते हैं। प्रकृति अम्लीय प्रकार की होती है। प्राप्ति स्थल पानी की कमी वाले क्षेत्र में होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह लाल मिट्टी की प्राप्ति कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट में है। कमी इसका होता है लाल मिट्टी में कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस उर्वरता विहीन होता है। लाल रंग का कारण लौह ऑक्साइड है। जलयोजित रूप में पीले रंग के दिखने लगता है। जलयोजित से पीला हो जाता है। लौह ऑक्साइड होता है लाल रंग के कारण इसमें। प्रमुख फसल है कपास, गेहूं, दाल एवं मोटे अनाज उगाए जाते हैं लाल मिट्टी में। ओमनिवस जो होता है समूह की तरह है। ओमनी ओमनिवस समूह का मिट्टी लाल मिट्टी है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी जो है देश के 3.7% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। निर्माण है इसका भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा होता है। अत्यधिक तापमान और वर्षा से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। बहुलता आयरन एवं सिलिका, एल्युमिनियम की कमी, नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ की कमी होती है इसमें लेटराइट मिट्टी में। वर्गीकरण गहरी लाल लेटराइट में पोटास की बहुलता, उर्वरता की कमी होती है। गहरी लाल लेटराइट में पोटास की बहुलता होती है, उर्वरता की कमी होती है। सफेद लेटराइट में सबसे कम उर्वरक होता है। कॉलोनीज के कारण रंग सफेद दिखता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट में कम उपजाऊ, वर्षा काल में लोहता ऑक्साइड जल के साथ धूलधर भूमिगत हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त कृषि चाय। लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा चाय, इलायची, काजू होता है। चाय, इलायची, काजू का उत्पादन लेटराइट मिट्टी में होता है। प्राप्ति तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, मेघालय की पहाड़ी में चाय, इलायची, काजू उत्पन्न होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, मेघालय की पहाड़ी में। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त प्राय अग्नेय चट्टान शैल पर विकसित लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त प्राय अग्नेय शैल पर विकसित लाल रंग की मिट्टी दिखती है। अगला पांचवा दलदली मिट्टी जो होता है तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में दलदली मिट्टी होती है। बहुलता कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की बहुलता इसमें होती है दलदली मिट्टी में।
छठा मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी जो है, प्राप्ति अत्यधिक कम वर्षा, जैसे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले स्थान में मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में मरुस्थलीय मिट्टी की संख्या ज्यादा है। बहुलता इसमें लवण, फास्फोरस होते हैं, कमी जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला सातवां मिट्टी जो है, पर्वतीय मिट्टी जो है, प्रचुरता जीवाश्म की इसमें होती है अभाव, पोटाश, चूना, फास्फोरस व जीवाश्म के अभाव होता है। आठवां मिट्टी जो है, वन मिट्टी। वन मिट्टी जो है या बहुलता इसमें ह्यूमस की होती है, कमी पोटाश, चूना की होती है। नेक्स्ट, शुष्क मिट्टी जो होती है प्राकृतिक रेतीली होता है, गुण लवणीय होता है, प्राप्ति राजस्थान, पंजाब, गुजरात में शुष्क मिट्टी प्राकृतिक रेतीली होती है, गुण लवणीय होता है, प्राप्ति राजस्थान, पंजाब, गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संस्था, केंद्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड जो है, स्थापना गठन 1953 में, उद्देश्य मिट्टी अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण करना है। केंद्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। उद्देश्य था मिट्टी अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण प्रकार करना था। नेक्स्ट मिट्टी सर्वेक्षण जो है, स्थापना 1956 में, मिट्टी सर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1956 में, उद्देश्य मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, ज्ञात करना था। 1956 में स्थापना की। केंद्रीय शुष्क मृदा अनुसंधान संस्थान जो है, जोधपुर 1959 में किया गया था। उद्देश्य था मरुस्थल की समस्या के समाधान हेतु अध्ययन आदि। केंद्रीय शुष्क मिट्टी अनुसंधान संस्थान जो है, स्थापना 1959 में जोधपुर राजस्थान में किया गया था। उद्देश्य था इसका मरुस्थल की समस्याओं के पश्चात हेतु अध्ययन आदि करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति भारत की प्रमुख वनस्पतियां जो है, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। विस्तार इसका जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विस्तार जो है, पश्चिम घाट, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन जो है, पश्चिम घाट, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष जो है इसमें है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वृक्ष हैं, रोजवुड, महोगनी, बांस, सिकोना, अबुनास, सफेद सेगर, बेंत, रबर, नारियल होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। वर्षा इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्षेत्र इसका लगभग 46 लाख हेक्टेयर में विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। वृक्ष की लंबाई 60 मीटर से अधिक होता है, 60 मीटर से अधिक होता है। नोट, सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिम घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती या मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती या मानसूनी वन है। विस्तार हिमालय के गिरिपाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती या मानसूनी वन देखे जाते हैं। या हिमालय के गिरिपाद विस्तार इसका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। प्रमुख वृक्ष है उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती या मानसूनी वन में जो वृक्ष है, यह साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साल, आंवला, महुआ, हल्लू, हरद, बड़ेरा, तेंदू, ये सभी होते हैं। वर्षा इसमें होता है 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। शुष्क पर्णपाती वन है। नम पर्णपाती वन इसमें है। शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नम पर्णपाती वन में 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बीड़ी बनाने वाले पत्ते का प्रयोग तेंदू के पत्ते का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, औसत वार्षिक तापमान 37 डिग्री से अधिक होता है। क्षेत्र लगभग 220 लाख हेक्टेयर में विस्तृत है। वृक्ष कम लंबे व खुले वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वर्णपाती वन या मानसूनी वन जो होता है, यह कम लंबा और खुला वन होता है। सर्वाधिक महत्व बल वाले होते हैं ये इसमें। व्यावसायिक लकड़ियों की अधिकता इसमें होती है। वो सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। 41,017 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन जो विस्तार इसका राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शुष्क सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन का क्षेत्र है। प्रमुख वृक्ष इसमें बैर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलस, बबूल आदि है। वार्षिक वर्षा जो इसमें होता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार या मरुस्थलीय वन में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है। महत्व इसमें है
वृक्ष छोटे या कंटीले झाड़ी के रूप में होते हैं। वृक्षों की छाल मोटी होती, कांटेदार पत्ती होती है। उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका महत्व है। पर्वतीय वन जो होते हैं या इसका विस्तार जो है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में प्रमुख वृक्ष देवदार, पश्चिम हिमालय के शीतोष्ण पेटी में भोजपत्र की प्राप्ति हिमालय से होती है। अल्पाइन श्रेणी के वृक्ष से दवा, जड़ी बूटी, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में जो इसका विस्तार है पर्वतीय वन का। दक्षिण भारत में जो नीलगिरी, अन्नामलाई एवं पालनी पहाड़ियों पर विस्तार है सोलम वन व वृक्ष का। सोलास वृक्ष वन का विस्तार दक्षिण भारत में यह पर्वतीय वन है। मुख्य वृक्ष इसमें है। पर्वतीय वन के मुख्य वृक्ष हैं ओक, मेपल, चेस्टन, पाइन, सप्रूस, सिल्वर, ढाल, शीशम, सेडार व मैग्नेशिया लॉरेंस आदि मुख्य वृक्ष हैं पर्वतीय वन के। महत्व है। पर्वतीय वन का महत्व है। बहुमूल्य इमारती लकड़ी की प्रधानता। बहुमूल्य इमारती लकड़ी का प्रधानता है। घास, काई, लाइकेन इसमें मौजूद होते हैं पर्वतीय वन में। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का विस्तार है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी कृष्ण तथा कावेरी डेल्टा में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मैंग्रोव वन का विस्तार है। सुंदरी वन, कच्छ क्षेत्र, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन का विस्तार है। प्रमुख लकड़ी जो इसमें प्रमुख वृक्ष है मैंग्रोव, गोरेन ताड़, कैसरीना, फोनिक्स, नीपा, सुंदरी। दुर्गम वन व सीमित उपयोग इसमें होता है मैंग्रोव वन में। लकड़ी इसमें जो है कठोर तथा छाल क्षारीय होते हैं। उपयोग इसका मुख्यतः नाव बनाने में मैंग्रोव वन का उपयोग होता है। चमड़ा पकाने पकाने तथा रंगने में मैंग्रोव वन का उपयोग होता है। राष्ट्रीय वन नीति 2018 में प्रथम वन संरक्षण नीति जो लाया गया था 1952 में आया था। प्रथम वन संरक्षण नीति 1952 में लागू हुआ था। प्रथम संशोधन 1988 में हुआ था। द्वितीय वन संशोधन 2018 में हुआ है। वन नीति 2018 का प्रारूप जो है संपूर्ण देश का 33% भाग पर वन लगाना। वर्तमान में 25.17% भाग पर वन है। भारत में वर्तमान में 25.17% भाग पर वन है। 33% पुराना है इसका। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में वन कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 है। अन्य तथ्य चिपको आंदोलन जो है प्रयोगकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा स्थान उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। सर्वाधिक सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन आवरण जो भारत का 7,15,345 वर्ग किलोमीटर में 21.76% पर है। वृक्ष आवरण जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में 3.41% पर वृक्ष आवरण। भारत का 3.41% पर वृक्ष आवरण है। वन आवरण जो है 21.76% पर वृक्ष आवरण है। वन आवरण है, वृक्ष आवरण 3.41% है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण जो 156 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। वृक्ष आवरण का 1289 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण है जो है 85,724 वर्ग किलोमीटर में है मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 67,083 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र में 65,383 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश में वन आवरण ज्यादा है जिसमें है 77,073 वर्ग किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में वन आवरण जो है यह है 65,882 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में वन आवरण है 55,812 वर्ग किलोमीटर में। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य हैं वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा वृद्धि किया 684। उसके बाद उत्तर प्रदेश 559, उड़ीसा 559, राजस्थान 394 में किया। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम 242, उसके बाद गुजरात 180, उड़ीसा 152। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से वृद्धि हुआ। लक्षद्वीप में 91.33%, 91.33%। मिजोरम में 85.34%, मिजोरम में 85.34%। लक्षद्वीप में 91.33%। अंडमान निकोबार में 81.62% है वृद्धि है। मैंग्रोव आवरण देश में कुल मैंग्रोव आवरण जो है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ष 2021 की तुलना में 4,992 वर्ग किलोमीटर।
वर्ष 2023 में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है मैंग्रोव वन में। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुआ है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में कमी हुआ है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में कमी हुआ है आवरण में। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे कृषि और पशुपालन।